हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एक लकवे का मरीज, पैरालिसिस का पेशेंट ठंडा पानी पी सकता है या नहीं पी सकता है। जब हम ठंडे पानी की बात करते हैं तो दो तरीके से रखा जाता है, या तो आप मटके में रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटेड रहता है फ्रिज का पानी। तो मैं क्या गाइड करती हूँ अपने पेशेंट्स को, जब भी पेशेंट क्लिनिक आता है वो मुझसे पूछता है मैम हम बहुत गर्मी है, ठंडा पानी क्या पी सकते हैं। तो आपको समझना जरूरी है कि हम ठंडा पानी मना क्यों करते हैं। आप अगर ठंडा पानी पीना चाह रहे हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आपको सेटिस्फाई नहीं करता आपकी थर्स्ट को, आपको बार बार प्यास भी लग रही है और एक आपको ऐसे लगता है कि मैं डिहाइड्रेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने का मन बार बार कर रहा है, गला सूख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पानी को मटके में स्टोर करके रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो मटके का पानी होता है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से बदल जाती है कि वो पीने में तो ठंडा होता है लेकिन बॉडी में जब वो जाता है तो उसका इम्पैक्ट रेफ्रिजरेटेड वाटर से बेटर होता है। जब हम फ्रिज का पानी पीते हैं, डायरेक्टली फ्रिज से पेशेंट निकाल कर पी रहा है, तो उस टाइम तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लेटर ऑन जब हमारे पेशेंट्स हमसे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो मोस्टली जब निकल कर आता है, जब पेशेंट में स्टिफनेस बढ़ती है, दर्द बढ़ता है, तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि आपने ऐसा क्या किया था जो अचानक से आपको दवाई आराम दे रही थी बट अब एकदम से आपका दर्द एग्रेवेट हो गया या आपको ऐसा महसूस हो रहा है, स्टिफनेस बढ़ गई। तो हिस्ट्री में निकल करके आता है यही डाइटरी नेग्लिजेंस। पेशेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होता है जिससे उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। तो मोस्टली पेशेंट जब भरी गर्मी होती है सीधे फ्रिज से पानी निकाल कर पी लेते हैं, नेक्स्ट डे वो कंप्लेन करते हैं मैम हमारे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हमारी स्टिफनेस बढ़ गई है। तो इसलिए मैं आपको गाइड करूंगी, आपका ठंडा पानी पीने का मन है तो आप मटके में उसको रख लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए रादर देन टोटली रेफ्रिजरेटेड वाटर। क्योंकि जब हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, एज पर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पैरालिसिस एक वातज व्याधि के अंदर आता है, मतलब कि आपका जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर, आपके नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस होता है। आपका जब स्ट्रोक होता है, जब क्लॉट आता है, हेमरेज होता है, उसकी वजह से आपका ब्रेन सिग्नल नहीं भेज पा रहा हाथ पैर को मूव करने के लिए। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। बट जहां हमारी नर्व्स इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है, वहां पर हमें क्या ट्रीटमेंट, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज पर आयुर्वेद दिया जाता है, वो मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर्ब्स जो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, वो इस तरीके से होता है कि आपका ब्रेन दोबारा कमांड भेजना स्टार्ट करे, साथ के साथ आपकी मसल्स के अंदर रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाए और मसल की स्ट्रेंथनिंग होने लगे। मसल की स्ट्रेंथनिंग में हम मालिश, सिकाई इसलिए करवाते हैं ताकि स्टिफनेस ना आए। वहीं पर अगर हम ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा आनी स्टार्ट होती है। तभी आपने सुना होगा कि जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपोजर टू एयर कंडीशन भी मना करते हैं। एसी में पेशेंट सो सकता है बट एक रेगुलेटेड टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। और साथ में हम क्या गाइड करते हैं कि कंफर्टर से अपनी बॉडी को कवर करके फिर वो सोएगा। आप रूम की कूलिंग कर सकते हो लेकिन इतना चिल्ड एनवायरनमेंट नहीं देना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा चिल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बहुत ठंड वहां पर बढ़ी हुई है, या हम ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में स्टिफनेस, पेन वहां पर बढ़ना स्टार्ट होता है, जो हम आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं कि वात वहां पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और वात जब भी बढ़ता है हमारी बॉडी में क्या होता है, स्टिफनेस आनी स्टार्ट होती है, पेन आनी स्टार्ट होती है। तो हम आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट करते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो वात शामक दिया जाता है, साथ के साथ नर्वाइन टॉनिक्स दिए जाते हैं ताकि आपका ब्रेन दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी स्विच ऑन कर सके और कमांड भेजना स्टार्ट करे। तो जब भी हम पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर कुछ गाइडेंस आपको दी जाती है। एक तो खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि खट्टे के साथ हमारी दवाइयाँ पूरे तरीके से काम नहीं कर पाती और आपके जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस बढ़ जाता है। साथ के साथ ठंडी चीजें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, इसीलिए ठंडा पानी भी मना किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी समझने में कि डॉक्टर्स हर चीज को मना क्यों कर रहे हैं, आपको चीजों को इतना ज्यादा आप पे रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जा रही है। वो आपकी भलाई के लिए ही है, ताकि आप जो ट्रीटमेंट पे इतना अपना टाइम, पैसा सब लगा रहे हैं उससे आपको फुल रिजल्ट्स मिल पाए और आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए, हमसे पीछा छुड़ा पाए और जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट हो पाए। क्योंकि अगर हम कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस करते रहेंगे फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, तो हमारा ट्रीटमेंट का जो
कोर्स है या फिर हमारा ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो लंबा होता चला जाता है। पेशेंट चाहे तो वो जल्दी से जल्दी रिकवरी पा सकता है अपनी गाइडलाइंस जो उन्हें दी जाती है उसको फॉलो करते हुए। तो आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, समझने में मदद करेगी कि ये नेग्लिजेंस कितनी भारी पड़ सकती है, आपका रिकवरी रेट स्लो डाउन कर सकती है। क्योंकि जब हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज हमें क्यों नहीं करनी है, तभी वो फॉलो करते हैं। रैंडमली उन्हें डाइट चार्ट अगर दे दिया जाता है, आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो वो उसे लगता है मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। और जब कोई भी पेशेंट होता है उसका वही चीज खाने का मन करता है जो मना की जाती है। बट जब उसके साथ लॉजिक जुड़ जाता है, आप चीजें समझ जाते हो कि आपको क्यों नहीं करना है, क्या नुकसान है, तो आप उसको बेटर तरीके से फॉलो कर पाते हो। ये मैंने पर्सनली अपने पेशेंट्स में देखा है। जब मैं उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको ये टेस्ट क्यों करवाना है, क्यों जरूरी है, ये क्यों नहीं खाना है, ये आइटम्स ऐड ऑन करनी है डाइट में, तो वो नेक्स्ट टाइम तक जब उस चीज को अच्छे से फॉलो करके आते हैं तो उनकी बहुत स्पीडी रिकवरी मैंने अपने आप डेली बेसिस पे देखी है। क्योंकि हम ओपीडी में जब पेशेंट्स देखते हैं तो क्लिनिकली हम यही कंपैरिजन रखते हैं कि एक पेशेंट में रिकवरी का रेट अच्छा है, एक में स्लो क्यों है। तो वहाँ पैरामीटर्स निकल के आते हैं कि कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस उनके एंड पे रही है जो उनकी रेट ऑफ रिकवरी को स्लो डाउन कर रही है। आई होप आप अपनी रेट ऑफ रिकवरी को स्लो डाउन नहीं करना चाहते, जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इस बीमारी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपको गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट होने में मदद करेगी, अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आने में मदद करेगी। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।